नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातों में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा सॉरी, मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज है तो सांस थोड़ी ज़्यादा, वैसे भी सांस ज़्यादा ही चलती है बट थोड़ी और ज़्यादा चल रही है। एनीवेज, तो एक टॉपिक है जो काफ़ी टाइम से मेरी इच्छा है कि मैं डिस्कस करूं, लेकिन फॉर सम रीज़न कुछ ना कुछ और आ जाता है और ये टॉपिक मेरा नहीं डिस्कस हो पाता। तो टॉपिक में मैं दो खास आदमियों को डिस्कस करूंगी, उनके एक्शंस को डिस्कस करूंगी और उससे रिलेटेड फिर मैं क्या चाहती हूँ मैसेज देना वो बताऊंगी आपको। तो आदमियों का नाम है हार्वी वाइनस्टीन एंड जेफरी एप्स्टीन। ये तीन वाले जो लोग हैं ना, खतरनाक माने जा रहे हैं। जिन लोगों को नहीं पता है उनको बता दूं कि हार्वी वाइनस्टीन एक बहुत ही बड़ा हॉलीवुड का प्रोड्यूसर था, जिसके अगेंस्ट बहुत सारे केसेस आए एक्सप्लॉयटेशन के, मोलेस्टेशन, रेप, ऑल सॉर्ट्स ऑफ सेक्सुअल अब्यूज़ के, और उसको अभी 23 साल की जेल हो चुकी है। और दूसरे थे ही कहेंगे क्योंकि वो मर चुके हैं, जेफरी एप्स्टीन। अब जिनको नहीं पता कि जेफरी एप्स्टीन कौन है, उसको उनकी जानकारी के लिए भी मैं बता दूं कि ये एक बहुत ही अमीर आदमी है, जिसने कहते हैं कि सारी जायदाद या सारी दौलत अपनी औरतों को एक्सप्लॉइट करके कमाई है। तो औरतों को नहीं कहेंगे, यंग लड़कियों को। और यंग में अगर आप बिलीव करें ना करें, एज यंग एज 14 ईयर्स ओल्ड। तो मैं थोड़ा बताऊंगी कि कैसे क्या करता था लड़कियों के साथ, और इस ट्रैफिकिंग में बहुत बड़े बड़े लोगों का नाम जुड़ा है, उनका नाम है। बट एनीवाइज, उससे हमें मतलब नहीं है कि इनका नाम है, मुझे इस एक्ट से प्रॉब्लम है और इसके बारे में मैं बात करूंगी। तो जेफरी एप्स्टीन क्या करता था? जेफरी ने अपनी बहुत बड़ी एक प्रॉपर्टी है, उसका जो रेसिडेंस था वाज वेरी क्लोज टू अ प्लेस जहाँ यूनिवर्सिटी थी, जहाँ यंग लड़कियों का आना जाना लगा रहता था। उसके अलावा भी उसकी एक सेक्रेटरी है। अच्छा, जेफरी ने एक्चुअली अपनी गिरफ्तारी के 1 महीने बाद सुसाइड कर लिया जेल में। कहते हैं, लोग कहते हैं कि उसका मर्डर हुआ। सुसाइड तो करना मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, क्यों करेगा सुसाइड, पर मर्डर बहुत पॉसिबल है क्योंकि इतने सारे बड़े लोगों का नाम है तो उसका जाना ही बेहतर था, और वो काफ़ी बुरी तरह फंस चुका था इसलिए भी। तो एनीवेज, तो ये बंदा अपनी सेक्रेटरी या गर्लफ्रेंड या पार्टनर और व्हाटएवर, मैक्सवेल करके एक बंदी थी, उसके साथ मिलके लड़कियों का धंधा चलाता था। तरीका इनका बहुत अलग सा था, जैसे इंडियन मूवीज में नहीं दिखाते, लड़कियां उठा ली, अगवा कर ली, उमराव जान अगवा कर ली गई लड़की, और अगवा करके ले गए उसको, और उसके साथ जो भी करा। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो वो बेचारी क्या करे, तो उसे करना ही पड़ता है, उसे धंधे पे बैठना ही पड़ता है। यहाँ किस्सा कुछ अलग है। जेफरी का तरीका ही बहुत अलग था। वो क्या करता था, वो ऐसी जगह पे घूमता फिरता था या जाता था, या अपनी गर्लफ्रेंड पार्टनर हुए वो मैक्सवेल को उस जगह भेजता था कि जहाँ यंग लड़कियों का वास है, जैसे कि कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं। फिर वो उन लड़कियों को अप्रोच करता था, मतलब मैक्सवेल के थ्रू। इनको ये बोला जाता था कि भाई तुम्हें जो है कि थोड़ा ही बहुत कुछ जेफरी के लिए करना है, जैसे समझो उसकी मसाज करना है या छोट-मोट मॉडलिंग करनी है, एंड दैट्स अबाउट इट, एंड उसके लिए ही पे यू वेल। तो लड़कियाँ उसके घर जाने लगी, लड़कियाँ उसके घर जाती थी, तो वो सिंपल छोटी छोटी मांगे रखता था कि अच्छा एक काम करो, तो मेरा मसाज करो लेकिन सिर्फ टॉपलेस होकर। तो इनिशियल डेज में तो भाई ये लगता, पहले डर लगता लड़कियों को, लगता है सिर्फ टॉपलेस क्या, वो तो मैं बीच में भी होती हैं भाई, वेस्टर्न वर्ल्ड में तो लोग सनबेदिंग करते ही हैं टॉपलेस, तो इट्स नॉट दैट, इतना भी स्ट्रेसफुल नहीं होता कई लड़कियों के लिए, दे कैन डू इट। तो उनको लगता है ठीक है, इतना तो करने में क्या है, छुएगा नहीं, कुछ करेगा नहीं, तो इट्स फाइन। 14 साल की लड़की टॉपलेस मसाज कर रही है जेफरी को, और जाते वक्त उसको $200 $400 ड्रॉर में रहता था, वो लेके चली जाती थी। ऐसे इनकी आमदनी होती थी। धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ने लगी, और उसके बाद इन्हीं लड़कियों को वो आगे दूसरों को पास ऑन करता था। धीरे पहले लगता है कि सिर्फ वो पानी पडल में जा रहा है, फिर वो देखता है कि नहीं थोड़ा कीचड़ बन गया है। धीरे धीरे पता चलता है कि वो तो दलदल है, फिर उससे निकलना ही मुश्किल हो जाता है। उनमें से एक बंदी है जो ऑस्ट्रेलिया में आके बस गई है। उसकी डॉक्यूमेंट्रीज आप देखें तो नेटफ्लिक्स में भी जेफरी की डॉक्यूमेंट्री है, एंड यू कैन गेट टू नो अबाउट द केस कम्प्लीटली। अच्छा, प्रॉब्लम यहाँ ये है कि ऐसा भाई, जैसा मैंने कहा, अगवा नहीं कर रहे हैं, ज़बरदस्ती कोई नहीं कर रहे हैं।
लेकिन खेल सब दिमाग का है। दिमाग को ऐसी जगह लाके खड़ा कर देते हैं कि आदमी को लगने लगता है कि जो वो कह रहे हैं वो लॉजिकल है, वो हम कर लेते हैं चलो, क्योंकि अंत उसका बेहतर है, क्योंकि हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे जिससे फिर मेरे 4 खर्चे पूरे हो जाएंगे। It's a very, 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 very tempting proposition for people who are struggling or people who do not have enough, या people who have expenses lined up कि भाई खाना चाहिए, घर में खाने के लिए पैसे नहीं हैं, स्कूल की फीस के लिए पैसे नहीं हैं, जस्ट एन एग्जाम्पल। तो इस तरह की चीज़ों ऐसे लोगों को एक्सप्लॉइट करता था। और देखने वाली बात यह है कि 96 में उसके ही यहाँ एक बंदी को उसने अपॉइंट किया था पेंटिंग्स के लिए, जिसकी पेंटिंग्स उसने खरीदी थी अपने घर में सजाने के लिए। उसकी एक छोटी बहन थी 16 साल की। जब उस लड़की को पेंटिंग्स उसके घर में आते जाते पता चला कि वहाँ क्या चलता है, तो उसको लगा कि कहीं उसकी बहन नहीं एक्सप्लॉइट हो रही हो। पता किया तो थी एक्सप्लॉइटेड वो भी, उसको भी उसने नहीं छोड़ा था। उस वक्त 96 में उसने पुलिस में जेफरी की कंप्लेन करी थी, लेकिन बंदा इतना स्ट्रॉन्ग था ना कि उसको कोर्ट पकड़ नहीं पाया और या अप्रोप्रिएट सजा नहीं दे पाया, वो छूट गया। और कोर्ट के साथ उसका कुछ एग्रीमेंट हुआ, डील सॉर्ट ऑफ, कि ओके इतने चार्जेस उसको माने जाएंगे, इतने सब में वो कुछ भी कर सकता है, ही इज़ फाइन, ही इज़ डन नथिंग रॉन्ग। जो अगर 96 में उसको सही मायने में सज़ा मिल जाती तो हज़ारों लड़कियां बच जाती। पर एनीवेज, जो होना होता है वो तो होना ही होता है। तो इस चीज़ से ये भी एक अच्छा लगता है सोच कर कि चलो दुनिया कहीं चेंज हो रही है। ऐसा हो रहा है कि अब लड़कियों की आवाज़, या लड़कियों को ही क्यों कहें, जो भी आदमी एक्सप्लॉइटेड है वो अगर आवाज़ उठाएगा तो देयर इज़ अ चांस कि पीपल विल लिसन, चाहे वो कितना भी स्ट्रॉन्ग आदमी हो। मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि आज के दिन बड़े से बड़े आदमी को गिराया जा सकता है अगर वो गलत है, और अगर दिमाग में किसी ने ठान ली है तो। किसी की खैरात या किसी की जागीर नहीं है अब। तो ये सोच के अच्छा लगता है। सवाल ये है कि ये टॉपिक मैं क्यों डिस्कस कर रही हूँ। अब ऑफ कोर्स मेरे घर में भी एक लड़की है और आप लोगों के भी घर में लड़कियाँ होंगी, लड़कियाँ या लड़के, लड़के भी एक्सप्लॉइट होते हैं। लेट्स नॉट कीप देम सेपरेट। कोई भी बच्चा सेक्सुअली अब्यूज़ होते हैं, लड़के भी होते हैं, लड़कियाँ भी होती हैं। हाँ ऑफ कोर्स परसेंटेज में भी लड़कियों का ज़्यादा है, लड़कों का कम, लेकिन फिर भी होते हैं सब। तो कारण क्या है मुझे इस वक्त इस बात की चर्चा करने का? मेरे दिमाग में ये चीज़ आती है कि घर की बच्चे बच्चियाँ एक एज के बाद उन्हें बाहर जाना ही है। आप उनके साथ हमेशा रहेंगे नहीं, या आप उनके साथ उनको प्रोटेक्ट हर वक्त करने के लिए होंगे नहीं। तो फिर कैसे आजकल के बच्चों को आप, ये जो डर है कि भाई बच्चे कहीं ऐसे किसी कचरे में ना फंस जाएं, या कहीं ऐसी किसी मुसीबत में ना फंस जाएं, या कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो एक्सप्लॉइट हो जाएं, इसको कैसे आप अवॉइड करें? या क्या करा जाए कि हमारे बच्चे सही और सही रहें? कोई उनको हाथ धरे तो उनकी मर्जी से धरे, और मर्जी में ऐसी वाली मर्जी नहीं जैसे जेफरी की थी कि भाई $200 देंगे आ जाओ, वो नहीं। मर्जी मतलब खुशी से कुछ करना चाहें तो करें, उनकी खुशी ना हो तो उन पर कोई हाथ भी ना धर सके। तो कैसा ऐसा हो सकता है? मेरा सोचना ये है कि किसी भी चीज़ के लिए अगर किसी को प्रिपेयर करना है तो उसको उस बात के लिए इन्फॉर्म्ड रखना होगा। पहली चीज़ ना, जैसे हम लोग छोटे थे, जब हम छोटे की बात बता रहे हैं, तब जब 4-5 साल के थे तो हमारे घरों में उस वक्त किडनैपिंग का बहुत था। बच्चे किडनैप हो जाया करते थे, कहते थे भाई स्कूल में कोई भी लेने आ जाता है और उनको कि भाई पापा बुला रहे हैं, पापा का एक्सीडेंट हो गया करके बच्चे को उठा के लेके जाता है। तो हमारे घर में हमारी बुआओं ने, हमारे चाचाओं ने, हमारे माँ बाप ने तो कम, बुआओं ने ज़्यादा, यही हम लोगों के दिमाग में डाला हुआ था कि जब तक कि घर का कोई आदमी नहीं दिखे तो उस आदमी के साथ जाना नहीं है, उसका दिया खाना नहीं है। तो ये दिमाग में जैसे भर गया था ना कि अगर कोई अनजान आदमी है जिसको हम नहीं जानते हैं तो उस तरफ हमें नहीं जाना है, चाहे वो टॉफ़ी दे रहा हो, चॉकलेट दे रहा हो, पैसे दे रहा हो, कुछ भी कर रहा हो। क्योंकि कहानियाँ इतनी सुनी हुई थी कि भाई इस बच्चे के साथ ऐसा हुआ, उस बच्चे के साथ ऐसा हुआ, वो उसको ये दिखा के ले गया, वो उसको वो दिखा के ले गया। आज भी होता है। और ये जो जेफरी का कामकाज था वो फुसलाने वाला था।
हार्वी वाइनस्टीन का कैसा था कि बंदा उसे पता था कि उसकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। जेफरी की तो कोई पोजीशन नहीं थी, वो सिर्फ पैसे से खेलता था। लेकिन हार्वी वाइनस्टीन ऐसी जगह बैठा था कि किसी का भी करियर बना या बिगाड़ सकता है। जैसे हमारी इंडस्ट्री में आजकल करण जौहर का नाम चल रहा है, सलमान खान जिस पे हाथ धरा उसका कर दिया बेड़ा पार, जिस पे धरा बिगाड़ दिया। जिसने सलमान को बुरी नज़र से देखा उसका करियर गया तेल लेने। तो वो जो होते हैं ना, जो माई बाप इंडस्ट्री के, वैसा था हार्वी वाइनस्टीन, माई बाप। तो उसको नाराज़ करने में लोगों को डर लगता था। और जितनी भी लड़कियों को अगर इंडस्ट्री में आगे बढ़ना हो तो उसको उसके थ्रू कोई ना कोई मूवी, कुछ ना कुछ प्रोडक्शन तो उसका हो गई। इतना पावरफुल बंदा था, तो उसको नाराज़ करना कोई अफोर्ड नहीं कर पाता था। और सबको पता था कि उसको खुश रखेंगे तो हमारा करियर बेटर हो जाएगा। तो उसने उस पावर को बहुत एक्सप्लॉइट किया, बहुत सारी औरतों को। तो उसमें फुसलाना था करियर कि अगर तुम ऐसा करोगे तो ये तुम्हारी मूवी तुम्हें दे दूंगा, ये मूवी में तुम हीरोइन होगी, इसमें तुम्हारा लीड रोल होगा, ऐसे करके वो भी फुसलाना ही है। तो देखिए, हर एज में ऐसा नहीं है कि बच्चों को ही फुसलाया जा सकता है। फुसलाने का काम आप हर एज में किसी भी बंदे के साथ या बंदी के साथ कर सकते हो। तो हमें अपने बच्चों को और बड़ों को सबको ऐसा बनना है कि हमारी खुद की बाउंड्रीज हम खुद सेट कर पाएँ, हमें कोई फुसला ना सके। ज़बरदस्ती वाली बात अलग हो जाती है कि जहाँ आपका कोई जोर ही नहीं है, और इच्छा वाली बात बिल्कुल ही अलग हो जाती है कि आपको इंटरेस्ट था इसलिए आपने किया, तो भी दूसरी बात है। पर बिना मर्जी के, बिना ज़बरदस्ती के कोई आपको ल्योर कर जाए किसी चीज़ के लिए या फुसला ले जाए, वो नहीं होना चाहिए। और हम सब जानते हैं लड़कियों का प्रॉब्लम, आदमियों का क्या प्रॉब्लम होता है कि जब एक बार लड़कियों को एक्सप्लॉइट कर लेते हैं, फिर उसके बाद उनको कंटिन्यूसली एक्सप्लॉइट करते रहते हैं, यही कह के कि आप क्यों देवी बनी हो, या अब क्या प्रॉब्लम है, हो तो चुका है, कर तो चुकी हो, तो फिर क्या तकलीफ है। तो इस चीज़ से तो बाहर आ जाए। कर चुकी हो का मतलब ये नहीं कि दोबारा करूँगी। जहाँ आँख खुले वहाँ सवेरा समझें। किसी भी चीज़ में हमेशा जहाँ आँख खुले वहीं सवेरा समझें और हाथ झाड़कर उठ जाएं। मुझे याद है, एक और किस्सा आपको सुनाती हूँ। मेरी एक फ्रेंड थी स्कूल डेज में, मुझसे जूनियर थी एक्चुअली। घर में उसका कज़न जो है उसको एक्सप्लॉइट करता है, मोलेस्ट करता है कंटिन्यूसली एवरी डे, टू दी एक्सटेंट कि वो इस कमरे में मोलेस्ट हो रही है, बगल वाले कमरे में उसकी माँ, चाची, ताई सब बैठे हैं, पर उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो चिल्ला के बोले कि भाई मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और पता नहीं उसने मुझे क्यों बताई ये बात, बताई उसने, उसके बाद मैंने उसको इस दलदल से बाहर निकलवा दिया। सिर्फ उसको ये ताकत दी कि वो गलत नहीं है, सिर्फ वो ताकत की ही ज़रूरत है। क्योंकि ये जो गिल्ट होता है ना, कि जो एक्सप्लॉइट हो रहा है वो ये सोचने लगता है कि वही गलत है। वो जो गिल्ट है ना, वही आपको दलदल में डालता जाता है। पर जो अगर ये ताकत आ जाए दिमाग में कि हम गलत नहीं हैं, जो मेरे साथ हो रहा है वो गलत है, और उसके लिए आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है, या एक बार मैं झड़क दूंगी तो कुछ नहीं, क्योंकि इज्जत सब उसकी गड़बड़ है। आज के दिन अगर वो चिल्ला देती है एक तरफ से, तो सामने बगल वाली कमरे में तो माँ वहाँ सब बैठी हैं, उसकी हिम्मत होगी कभी कुछ करने की? नहीं। लेकिन वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है, क्योंकि हर बार ये बोल देता है कि क्यों देख तो चुका हूँ, अब क्यों छुपा रही हूँ, अब क्या है, क्या फ़र्क पड़ता है। और लड़की यही सोचती रहती है कि हाँ यार, मैंने तो पहले ही गलत कर लिया, अब मैं किस मुंह से इसको ना करने दूँ। तो ये नहीं है, जिस मुंह से पहले वो गलत कर गया है उसी हाथ से एक झप्पड़ मार के उसको हटा देने का, कि नहीं भैया, कल आपकी किस्मत अच्छी थी, आपको मिल गया, आज नहीं मिलेगा। तो लड़कियां बार बार एक्सप्लॉइट इसीलिए होती हैं क्योंकि उनको लगता है कि अब वो कुछ कर नहीं सकती, अब तो वो गंदी हो गई, अब गंदे को कौन कितना गंदा कर लेगा। लेकिन ये नहीं समझ में आता कि जितनी बार वो घाव लगता है ना, उतनी बार उसका असर दिमाग पे होता है। शरीर तो एक पार्ट है, और शरीर तो छोटा है, शरीर का तो कोई मायने नहीं है। दिमाग, क्योंकि खेल तो सब दिमाग का है ना, तो जो दिमाग का खेल है ना, वो तकलीफ देता है बाद में। दिमाग ही है जो परेशान करता है, जिसकी वजह से फिर आप जी नहीं पाते और आपको लगता है कि आपने क्या किया, क्यों किया, और क्यों नहीं उस दिन आवाज़ या उस समय आवाज़ उठाई।
क्योंकि फिर होता क्या है ना, एक्सप्लॉइट हो जाते हैं तो आपका दिल टूट जाता है। फिर आपको लगता है कि यार, कई लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई लोग मेंटली सिक हो जाते हैं, कुछ समझ नहीं आता उनको कि कैसे जाएं, क्या करें। तो बस अपने बच्चों को इतना स्ट्रांग बनाएं कि मेंटली स्ट्रांग रहें लोग, इतना स्ट्रांग, और जो अगर कभी कुछ हादसा हो भी जाए तो उससे बाहर निकलने की क्षमता रखें, फंस के न रह जाएं। एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगी, एक बड़ा ही पॉपुलर टर्म आजकल यूज़ होता है, शुगर डैडीज़। सुना भी होगा आपने शायद, पता नहीं सुना है कि नहीं। शुगर डैडीज़ का क्या कंसेप्ट है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँगी। उसमें जो यंग लड़कियां हैं, जो यूके में बहुत पॉपुलर है एक्चुअली, तो जो अमीर लोग होते हैं जिनकी एज हो गई है, बीवियां होंगी घर में, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन उनको शौक होता है कि उनके साथ कोई एक ऑर्नामेंट जैसी चीज़ रहे, एस्कॉर्ट टाइप्स। ज़रूरी नहीं है कि वो उसके साथ सेक्स कर रहे हों, नहीं ज़रूरी, लेकिन हो भी सकता है। बट वो बहुत लैविशली इस लड़की को रखते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, दे पैम्पर देम, अच्छे अच्छे होटलों में रहने का मौका मिलता है इन्हें, बहुत सारी चीज़ें उनको फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो यूके में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जिसमें शुगर डैडीज़ को प्रमोट किया जाता है। तो बहुत सारी लड़कियां साइड में ये काम करती हैं पैसा कमाने के लिए, और पैसा अच्छा मिलता है। तो अब आप सोचिए कि अगर आप किसी कॉलेज में हैं, वहाँ आपके आसपास सब लोग लाविशली घूमती हैं, भयंकर कपड़े शपड़े पहनती हैं, पैसे का कुछ वो नहीं होता, बिंदास खर्चा करती हैं क्योंकि उनको कोई देखने वाला है, और वहीं आप हो, आपकी कोई छुटपुट इनकम है, आपको काम भी करना है, पढ़ाई भी करनी है, और एंड मीट नहीं हो रहा, तो आप देख कर उनको तो आपको लगेगा ना कि यार ये कैसे ऐसा कर सकती हैं, और फिर आपको उस चीज़ से अट्रैक्शन हो सकता है कि व्हाई नॉट, जब वो कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं। तो इसीलिए बहुत चीज़ें, अगर अगेन आई एम नॉट सेइंग कि वो चीज़ें गलत हैं, जिसको करना है वो करे, पर जिसको आगे चल के ये लगेगा कि ये मैंने क्यों किया या ये गलत है, कहीं भी इतना सा भी लगता है कि ये गलत है, तो वो उसके पास स्ट्रेंथ हो कि वो उस तरफ ना जाए, अपने को मेंटली इतना स्ट्रांग रख सके। और वही हमें अपने बच्चों को ट्रेन करना है, और ट्रेनिंग तभी हो सकती है जब हम उनको किस्से कहानियाँ बताते रहें रिपीटेडली, नई नई चीज़ें बताते रहें रिपीटेडली, और अवेयर रखें इन चीज़ों से कि कैसे वहाँ लोग एक्सप्लॉइट होते हैं, कैसे दुनिया चलती है। तो ये सब जो किस्से हैं, जो हश अफेयर्स हैं, उनको ओपन में रखें हमेशा, डिस्कशंस में, उससे मदद मिलती है। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात के साथ, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए बिंदास बातें। बाय बाय।